उच्च न्यायालय के निर्णय में कुछ बहुत अहम बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि धरने इत्यादि चाहे अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे किसी भी यहाँ के किसी भी हमारे देश के शासन के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान के उसूलों को मीनिंग देने के लिए, को महत्व देने के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये जजमेंट जब आगे बढ़ती है तो कुछ मेरे ख्याल से चीज़ें कही गई हैं जिसमें आगे जाके आपत्ति आ सकती है और अभी भी कुछ आपत्ति है। पहली बात तो ये कि हिम्मतलाल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि अगर आप किसी धरने इत्यादि को पब्लिक जगह में अगर आप मना कर रहे हैं, उसको होने नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप एक साथ सब धरनों को बैन नहीं कर सकते कि आप बस कुछ लिमिट्स दे सकते हैं। और ये अगर सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के लिए ही हो सकता है। अब पब्लिक ऑर्डर क्या चीज है? पब्लिक ऑर्डर ये नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर एक जने ने क्राइम कर दिया तो पब्लिक ऑर्डर टूट गया, ऐसा नहीं। अगर ट्रैफिक रुक गई तो पब्लिक ऑर्डर टूट गया, ऐसा भी नहीं है। पब्लिक ऑर्डर तभी, हमारे कोर्ट ने कहा है, पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन तभी होता है जब शासन को कोई थ्रेट हो या तो रूल ऑफ लॉ को कोई थ्रेट हो। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल लॉ में क्या कहा गया है कि इस तरह के ब्लैंकेट बैन्स कि आपने कह दिया कि बस इस पूरी जगह में आगे से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, या तो इस जगह इस टाइम पे कभी भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि आप फिर हर चीज को ठीक से आप देख नहीं रहे इस डिसीजन को लेने से पहले। इसमें कहा गया है कि धरना करना बिजनेस करने के समान है एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, कि एक मतलब ये संविधान के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो अगर कोई प्रश्न पूछे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? पहली बात तो ये, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि पब्लिक खुश नहीं है, कि पब्लिक को कोई आपत्ति है? अगर आप सबको एकजुट करके जंतर मंतर के एक आधे रास्ते में पैक करके वहां पे छोड़ दें, जहां किसी को वहां वो एक दूसरे से ही बातें करते रहें और किसी को उनको और किसी को आपत्ति तो दूर की बात, और किसी के नजर ही ना आए, मतलब गवर्नमेंट शासन की नजर तो ना आए बिल्कुल, लेकिन और किसी की मतलब नागरिक के भी नजर ना आए, तो फिर उस धरने का मतलब क्या?